ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे योना उसके दूसरे अध्याय को, योना उसके दूसरे अध्याय के, और उसके पूरे अध्याय को 1 से 10 पद पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे योना उसका दूसरा अध्याय 1 से 10 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। जब इस वचन पे हम मनन करते हैं परमेश्वर, आप हम में से प्रत्येक जन से बातचीत करें। हर एक वो व्यक्ति जो आज आपके इस संदेश को सुनता है प्रभु जी, होने दे कि आप उनके हृदयों को सर्वप्रथम तैयार करें कि ये संदेश, आपका वचन एक ऐसे भूमि पे पड़े, एक ऐसे तैयार हृदय पे पड़े जो फल लेकर के आने वाला हो सके। और प्रभु जी, हम में से हर एक जन को आप अपनी समझ दें, अपने आत्मा का प्रकाशन दें, ताकि प्रभु जी इस वचन को हम समझ सकें और इसके द्वारा जो आप हमें बनाना चाहते हैं उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें, आपके उद्देश्यों को अपने जीवन में समझ सकें और उसे पूरा करने वाले हो सकें। हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम और आगे इस वचन के द्वारा पहुंचने वाले हो सकें, यीशु के नाम से, आमीन। अगर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी है, परमेश्वर के वचन का अनादर किया है, तो वो फिर कैसे अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही करेगा? यह ऐसा सवाल है जो आज हम सब के लिए काफ़ी प्रासंगिक है। हम सब इससे संबंध रखते हैं। हर वो व्यक्ति जो इस संदेश को सुनता है उसने कहीं ना कहीं परमेश्वर के आज्ञा का अनादर किया है। मैंने, आपने, हम सब परमेश्वर के इच्छाओं को हमने कई बार अपने जीवन में त्यागा है। हम सब पापी हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम क्या करें? परमेश्वर इसी प्रश्न का उत्तर योना उसके दूसरे अध्याय में देता है। योना दूसरे अध्याय में हम सीखते हैं कि क्या आवश्यकता है कि हम अपने संबंध को परमेश्वर से संवारें। और परमेश्वर योना 2 अध्याय में हमें बताता है कि परमेश्वर के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए हमारे लिए अवश्य है कि हम परमेश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पर दौड़ें, परमेश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलें।
अवश्य है कि हम सब रोड ऑफ रनिंग टू गॉड पे आए, उस मार्ग पे आए जहाँ जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है। और यही चीज आज हम देखते हैं योना उसके दूसरे अध्याय में। आप सबको याद होगा पिछले सप्ताह योना उसके प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि वो निनवे को जाए, निनवे के शहर पे जाकर के वो प्रचार करे। लेकिन हमने देखा कि योना निनवे के ठीक विपरीत तरसीस को जाने के लिए निकल गया और उसे एक जहाज भी मिल गया उस दिशा में जाने को, और वो उस पर सवार हो गया, वो उस पर जा करके सो गया। पर परमेश्वर ने योना के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम एक बड़े प्रचंड तूफान को भेजा। जब वो भविष्यद्वक्ता योना भविष्यद्वक्ता हमने देखा था कि जब वो परमेश्वर से भागने वाले मार्ग पे था, परमेश्वर से दूर जाने वाले मार्ग पे था, तो परमेश्वर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, एक बड़े तूफान को भेजा। हम देखते हैं कि जो नाविक लोग थे, जो मल्लाह लोग थे, उन्होंने योना से सवाल जवाब किया और योना बजाय इसके कि वो पश्चाताप करता, पकड़ा जाने के बाद पश्चाताप करने के बजाय उसने उनसे कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो और ये तूफान रुक जाएगा। और वो योना कहना चाह रहा था कि मैं मर जाऊंगा पर मैं निनवे को नहीं जाऊंगा। पर परमेश्वर धैर्यवंत है। परमेश्वर जिस कार्य के लिए जिसको बुलाता है उसे उस कार्य को उसी के द्वारा परमेश्वर अंजाम देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को ठहराया था कि वो योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। इसी के साथ पहला अध्याय हमने देखा था खत्म होता है। ये योना नबी अपने पुस्तक में, योना की इस पुस्तक में हम ये नहीं देखते कि वो मछली कितनी बड़ी है, कैसी मछली है। जब भी हम इन पदों पे आते हैं लोगों का ध्यान मछली पे चला जाता है, वो तमाम तरह की बातें, वैज्ञानिक बातें करने लगते हैं। इतिहास से हम बहुत चीज़ साबित कर सकते हैं, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन विज्ञान के द्वारा साबित करने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसे कहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे मछली का विवरण हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि वो बहुत बड़ी मछली थे। क्योंकि यहाँ पे मुख्य किरदार जो है, हमने पिछले सप्ताह भी देखा था कि मछली नहीं है, मुख्य किरदार परमेश्वर है। परमेश्वर क्या कर रहा है और परमेश्वर योना के द्वारा क्या कर रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि परमेश्वर मछली के द्वारा क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हमने देखा था कि योना जो है परमेश्वर से दूर भागने वाले मार्ग पे था, और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उस मछली के पेट में जाने के बाद योना उस मार्ग को लेता है जो परमेश्वर की ओर जाता है। और जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है वो सर्वप्रथम, पहली चीज हम देखते हैं 1 से 4 पद में, वो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर से सहायता की पुकार कराता है। जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है वो उसमें हम परमेश्वर से सहायता की पुकार को देखते हैं। अगर ईमानदारी से हम योना के परिस्थिति पे विचार करें और अगर ये माने कि अगर हम वहाँ पे परमेश्वर होते, अगर हमने किसी को नौकरी दी है, अगर हमने किसी को कहा है कि तुम जाओ इस कार्य को करो जिसे हमने नौकरी दिया, वो जानबूझ करके हमारे आज्ञा का उल्लंघन करे, हमारे निर्देशों पे न चले, मुझसे दूर भागे, आपसे दूर भागे, तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी से अगर हम उत्तर दें तो हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने किया है, क्योंकि परमेश्वर हमें वो नहीं देता है जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम योग्य हैं, जो जिस दंड के हम भागी हैं, परमेश्वर वो हमें नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर हमें फिर भी पकड़े रहता है। उसी चीज़ को हम देखते हैं कई बार, जो मदद की पुकार है, जो गुहार है, परमेश्वर से सहायता की मांग जो है, वो हम तभी कर पाते हैं जब हम बहुत गहराई में पहुंच जाते, जब हम बहुत ही भयानक परिस्थितियों में घिर जाते हैं।
और यही योना के साथ भी हुआ। तब तक उसने प्रार्थना नहीं करी, तब तक उसने परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी, जब तक कि वो समुद्र के तल तक नहीं पहुंच गया। और जब वो डूबने लगा तब हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर से वो क्या करता है, पुकारता है। वो कहता है कि तूने मुझे गहरे सागर समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा रहा। वो सारी बात कह रहा है कि वो समुद्र के तल तक पहुंच गया। और तब वो कहता है, तब मैंने कहा, चौथे पद में वो कहता है, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया, मैं कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। वो कहता है संकट में पड़े हुए यहोवा की उसने दुहाई दी, अधोलोक के उधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। देखते कि योना जब तक अपने आप को एकदम मृत्यु के कगार पे नहीं पा लेता है, जब तक उसे ये एहसास नहीं हो जाता है कि वो मर गया है, वो मरने वाला है, तब तक वो परमेश्वर से सहायता को नहीं पुकारता है। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे उस स्थिति में डाला तो उसने कैसा प्रत्युत्तर दिया। वो पहली बार हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है और वो उस मार्ग को लेता है जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है, और उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से सहायता की पुकार करता है। और किस प्रकार की सहायता की पुकार वो कर रहा है। यहाँ पे मेरे प्रियो, योना का जो समस्या है वो बड़ी मछली नहीं है, उसके पेट में होना नहीं है। मछली के पेट में होना बहुत अच्छा जगह नहीं है, मछली के पेट में किसी व्यक्ति का होना। लेकिन यहाँ समस्या मछली नहीं है, उसका पेट नहीं है, मछली वो बड़ी प्रचंड आंधी नहीं है, समस्या ये समुद्र ये तूफान नहीं है, वरन जो सबसे बड़ी समस्या योना के साथ है वो योना स्वयं है। वो योना को स्वयं से सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि उसका हृदय बहुत कुरूप हो चुका है। उसका हृदय जैसे उसके बाकी इज़राइल के लोगों का था, वैसे ही उसका हृदय काफ़ी कुरूप स्थिति में है, बड़ा बदतर स्थिति में है। और वो तब ये बात, उसके हृदय की ये कुरूपता, उसके हृदय का यह पाप तब सामने आ जाता है जब परमेश्वर उसे निनवे को जाने को कहता है। उसके हृदय का जो घमंड है, उसके हृदय कि जो लोगों को एक खास नज़रिए से देखना है, जो वो सोचना कि पूरा दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, ये जो विचार थे उसके वो सामने आ जाते हैं। क्यों नहीं योना निनवे को जाना चाहता है? क्योंकि योना सोचता है कि निनवे के लोग परमेश्वर के वचन के हकदार नहीं हैं, निनवे के लोग परमेश्वर के अनुग्रह के हकदार नहीं हैं। वो सोचता है कि निनवे के लोग जो इज़राइल के दुश्मन हैं, परमेश्वर कैसे उन पे अपने अनुग्रह को ला सकता है, परमेश्वर कैसे उन तक अपने वचन को भेज सकता है। और इसलिए वो अपने आप को परमेश्वर से दूर के मार्ग पे लेकर के चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप से प्रेम कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं परमेश्वर के वचन का हकदार हूँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह का हकदार हूँ, पर मेरे अलावा और कोई नहीं। मेरे प्रियो, योना के समान हमारी भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, वही हमारी समस्या है। पर मेरे प्रियो, समस्या जो है वो हमारे साथ क्या हो रहा है ये नहीं है। समस्या ये है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। समस्या हम स्वयं हैं। और जब तक हम इस चीज़ का सामना नहीं कर लेते हैं, तब तक योना के समान हम परमेश्वर से सहायता की पुकार नहीं करते हैं, परमेश्वर से सहायता की गुहार को नहीं लगाते हैं। वो कहता है कि मैं तो तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, लेकिन कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। क्यों योना उस मछली के पेट में जाने के बाद, क्यों योना परमेश्वर के मंदिर को याद कर रहा है? क्यों योना को इस समय में परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर याद आ रहा है? मेरे प्रयोग, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर जिस चीज का चिन्ह है, जिस चीज को प्रस्तुत करता था योना के समय में,
उसी की इस समय में योना को आवश्यकता थी। मंदिर जो परमेश्वर के क्षमा को और परमेश्वर के उपस्थिति को, जो दो सबसे बड़ी चीज योना को अभी चाहिए थी, जिसकी आवश्यकता थी, उस चीज को मंदिर प्रस्तुत करता है। और हम देखते हैं कि आगे हम इसी चीज को देखेंगे कि वो और ज्यादा उस मंदिर के बारे में बात करता है। वो परमेश्वर के आशा में बात, परमेश्वर में भरोसे में वो क्या करता है, बात करता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर से सहायता की गुहार लगाने के बाद योना क्या कहता है, जो परमेश्वर से की ओर जाने का मार्ग है, वो सर्वप्रथम परमेश्वर से सहायता की पुकार की ओर ले जाता है। उसके बाद परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर में आशा रखने की ओर लेकर के जाता है। आप देखिए, अगर 5वें और 6ठे पद को हम पढ़ें और उसको समझें तो योना क्या कह रहा है कि वो अब ऐसी स्थिति में आ गया था जहां से वो स्वयं को बचा नहीं सकता था। आओ मेरे प्रियो, हम भी अपने आप को नहीं बचा सकते हैं पाप के दंड से, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और अवश्य है कि पाप का दाम कोई ना कोई, पाप का दंड कोई ना कोई चुकाए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बीच में हम देखते हैं कि एक बड़ा ही खूबसूरत पद यहाँ पे 6ठे पद में निकल करके आता है। वो कहता है, जब वो पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया, जब वो भूमि में बंद हो गया, तब तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। वो कहता है, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। वो कहता है कि उसकी आशा क्या है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। वो परमेश्वर में जो उसकी आशा है उसको वो व्यक्त करता है। मेरे प्रियो, एक पापी जो परमेश्वर का विरोध कर रहा हो, जो परमेश्वर से दूर जा रहा हो, उसकी आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, अगर वो चाहे भी तो अपने आप को नहीं बचा सकता है, जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप न करे, जब तक परमेश्वर उसको बचाने की पहल न आरंभ करे, जब तक परमेश्वर उसे अपने तक लाने का पहल न करे, तब तक वो उस मार्ग पर नहीं आ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने आप को इतना नीचा कर देगा कि अपनी बनाए हुए एक सृष्टि को, वो उन लोगों को जो उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, जो उसकी अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं अपने सृष्टिकर्ता की, उसकी सहायता के लिए वो अपने आप को नीचे क्यों लाएगा? मेरे प्रियो, उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। क्यों आज हम जैसे विरोधी, हम जैसे पापी लोग जो हैं, वो क्यों आज परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया है। और परमेश्वर के अनुग्रह का कैसा हमें प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। जब हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, तो उस अनुग्रह को हम कैसे, उस अनुग्रह का प्रत्युत्तर दे सकते हैं? देखिए कि योना क्या कहता है 7वें पद में। वो कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। वो कहता है योना, जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके जीवन में आता है, वो देखता है कि उसका प्रभाव क्या होता है। हम देखते हैं कि एक विरोधी पापी को, जो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, उसको भी परमेश्वर का अनुग्रह बदल देता है, उसको भी मोड़ देता है वापस। और हम देखते हैं कि ऐसे में वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर की ओर वो क्या करता है, वो ध्यान देता है। वो कहता है कि जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। वो परमेश्वर की मंदिर की ओर ताकता है। बड़ा रुचिकर है कि वो क्यों परमेश्वर के मंदिर की ओर ताकता है। जब वो मछली के पेट में पड़ा हुआ है, तो वो क्यों परमेश्वर के मंदिर के बारे में बार बार सोच रहा है? मेरे प्रियो, क्योंकि योना के समय में वही एक स्थान था, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर ही ऐसा स्थान था जहाँ पे उसके पाप के दाम चुकाए जा सकते थे। और यही बात उस मंदिर को खास बनाता था। वहाँ पे यही चीज उस भवन में, उस मंदिर में होता था कि लोग
अपने पाप के बदले जानवर को लेकर के आते थे, याजक उसको बलिदान करता था, जैसी विधि परमेश्वर ने दी थी उसके अनुसार। क्यों? ताकि जो उसको लेके आया है उसके पापों का प्रायश्चित वो किया जा सके। और इस समय में योना को अपने पाप के विरुद्ध इसी चीज की आवश्यकता थी। योना को अपने पाप के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता थी, और इसीलिए उसके जेहन में, उसके दिमाग में परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन उसके दिमाग में आ रहा है, जहाँ पे पापों के क्षमा को पापी लोग अनुभव करते थे। और हमारे लिए भी मेरे प्रियो अवश्य है कि हम भी परमेश्वर के उस मंदिर की ओर अपने पापों की क्षमा के लिए ताके। आप कह सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के मंदिर की ओर ताकेंगे, कि अभी तो अब तो कोई मंदिर ही नहीं है। हमने हबक्कूक के पुस्तक को अध्ययन किया था, हमने देखा था कि कैसे जो बाबुल के लोग थे, कसदी लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के भवन का पूर्ण रूप से नाश कर दिया था। हमने फिर आगे हगाई के पुस्तक में देखा था कि कैसे जरुब्बाबेल और उस समय के लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने भवन का निर्माण कराता है। और लेकिन फिर हम आगे नए नियम में देखते हैं और इतिहास से देखते हैं कि वापस फिर से जो 70वें ईस्वी में यीशु मसीह के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो मंदिर फिर से रोमी साम्राज्य ने उस मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। आज वहाँ पे मंदिर नहीं है। तो हम किस मंदिर की ओर अपने पापों की क्षमा के लिए देखें? मेरे प्रियो, हमें उस मंदिर की ओर नहीं, पर हमारे लिए एक और मंदिर है जिसकी ओर हमें देखना है। और उसका उत्तर यूहन्ना उसका 2 अध्याय 19 से 21 पद में यीशु मसीह देते हैं। यूहन्ना उसके 2 अध्याय 19 से 21 पद में यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए जो उत्तर है वो मंदिर, वो भौतिक मंदिर नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा किए जाए तो वो हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही वो मार्ग है, वही हर एक पापी की आशा है जो मार्ग परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने जितने लोग उस पे भरोसा करेंगे अपने पापों की क्षमा के लिए, जितने लोग उस पे भरोसा करेंगे अपने अनंत जीवन के लिए, उन सब के पापों का दाम उसने चुका दिया। और वो उसने पापों के दाम को चुका दिया, मृत होकर के। अब हम देखते हैं कि 30वें दिन वो मृतकों में से जी उठा और आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, वो जीवित है। हमारे लिए एक जीवित मंदिर हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम किया है, जो हमें आशा देता है परमेश्वर के क्षमा के लिए, आज के समय के योनाओं के लिए, आज के समय के उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी है, जो परमेश्वर से दूर भागने के मार्ग पे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर ने एक मंदिर का इंतजाम किया है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, जिसके द्वारा, जिसमें हम अपने पापों की क्षमा की आशा रख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि योना परमेश्वर की ओर जाने के मार्ग पे है, और परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग सर्वप्रथम परमेश्वर से सहायता मांगने की ओर लेकर के जाता है, उसके बाद परमेश्वर की सहायता में आशा की ओर लेकर के जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं 8 से 9 पद में वो मार्ग हमें परमेश्वर के उद्धार पे भरोसा करने की ओर लेकर के जाता है, परमेश्वर के उद्धार पे भरोसा करने की ओर लेकर के जाता है। 8 और 9 पद में हम देखिए, वो कहता है कि वो योना जैसे ही यहाँ से निकलेगा वो परमेश्वर के भवन की ओर जाएगा, जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वो परमेश्वर की ओर जाएगा। वो कहता है, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा।
वो परमेश्वर के भवन की ओर जाएगा। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो यरूशलेम में जाएगा, वो परमेश्वर के भवन में जाएगा। क्यों? ताकि वो परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर के आ सके। जो क्षमा का प्राप्ति का मार्ग परमेश्वर ने उसे दिया है उसका वो फायदा उठा सके ताकि अपने स्थान पे, उसके स्थान पे किसी एक की उसके पापों की वजह से मृत्यु हो। मेरे प्रिय, मंदिर वही स्थान था जहाँ पे पापी बलिदान लेकर के आते थे। याजक उस बलिदान को देते थे और उसके लहू को चारों ओर छींटते थे, उसके परमेश्वर के वेदी पे छींटते थे। जो उत्तर था इस पूरे बलिदान की व्यवस्था का वो यही था ताकि लोग इस बात को जान लें कि मेरे पापों के लिए मेरे स्थान पे किसी और ने मृत्यु को देखा है, कोई और है जो मेरे स्थान पे मरा है। और यही बात इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद कहता है कि बिना लहू के पापों की क्षमा उपलब्ध नहीं है। बिना लहू के बहाए परमेश्वर से पापों की क्षमा नहीं मिलते हैं। और हर एक जो बलिदान उस मंदिर में होता था वो हमें आगे जो सबसे उत्तम, जो सिद्ध बलिदान आने वाला था उसकी ओर इशारा करता था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो वो कहता है कि देखो परमेश्वर का ये मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, उसकी ओर इशारा करके वो इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर हर एक बलिदान इशारा करता है। पर योना यहाँ पे सिर्फ बलिदान के लिए भवन में जाने की बात नहीं करता है, वो कहता है कि जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा। वो कहता है जो मन्नत मैंने मांगी मैं उसको भी पूरी करूँगा। जब परमेश्वर ने योना को अपनी सेवकाई के लिए, अपने भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया होगा तो उसने परमेश्वर से मन्नत को माना होगा। उसने कहा होगा, परमेश्वर से वायदा किया होगा कि मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचता है और वो परमेश्वर से दूर भागने लगता है तो हम देखते हैं कि वो अपने वायदों को जो परमेश्वर से उसने करा है, जो मन्नत उसने परमेश्वर के सामने मानी है, उससे वो मुकर रहा होता है। और इसीलिए वो कहता है कि अब मैं अपनी मन्नत को वापस जो मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। मैं अब परमेश्वर से दूर नहीं भागूंगा, वरन जो परमेश्वर मुझसे चाहता है मैं वो करूंगा। मैं निनवे को जाऊंगा। और हम देखते हैं कि योना अंततः अपने प्रार्थना को एक खास वक्तव्य के साथ खत्म करता है। वो कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार परमेश्वर से ही होता है। मेरे प्रियो, जब उद्धार की बात आती है तो हम दो मार्ग उद्धार के लिए ले सकते हैं कि या तो हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा करें कि उद्धार परमेश्वर का है, परमेश्वर ही से होता है, और या फिर हम इस बात को माने कि उद्धार परमेश्वर से नहीं वरन उद्धार अपने कार्यों से भी हो सकता है। या तो वो परमेश्वर से है या वो परमेश्वर से नहीं है। दो ही मार्ग हैं जो हम ले सकते हैं उद्धार के लिए। या तो परमेश्वर पापी को बचाने की पहल करता है, उसे अपना अनुग्रह देता है और परमेश्वर उसको उद्धार देता है, और या फिर पापी स्वयं अपने उद्धार में कुछ न कुछ अपने कार्यों से के द्वारा अपने उद्धार को अर्जन करता है। लेकिन योना हमें इसी चीज को बताते हैं पवित्र शास्त्र को ध्यान में रखते हुए। वो कहते हैं कि इन दोनों मार्ग में सिर्फ एक ही मार्ग सही है जो परमेश्वर के उद्धार की ओर जाता है, और वो ये है कि वो उद्धार यहोवा ही से होता है। परमेश्वर की ओर जो मार्ग जाता है हम देखते हैं उसी में उद्धार होता है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से होता है। और आप कहेंगे कि हम कैसे इस बात को कहें कि पवित्र शास्त्र के आधार पर योना इस निष्कर्ष को निकाल रहा है। मेरे प्रियो, क्योंकि जो योना जो प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना अगर हम देखें, जो बातें योना इस प्रार्थना में कर रहा है उन प्रार्थनाओं को अगर हम देखें तो वो योना कहीं और से नहीं वरन भजन के तमाम भागों को वो हमारे सामने वो उद्धृत कर रहा है। आप देखिए कि जब अगर हम भजन उसके 69वें भजन को अगर हम पढ़ें उसके दूसरे पद को, तो वहाँ लिखा है मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ, मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा
जाता हूँ। अगर हम 30वें भजन के 30वें पद को देखें तो वहाँ पे लिखा है, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। अगर हम भजन 124 उसके 4 पद को देखें तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। फिर हम देखते हैं भजन 42 का 5वां पद भी हमें इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि उसका भी उद्धरण होता है। भजन 42 उसका 5वां पद, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाएगा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हम देखते हैं कि अगर हम भजन 116 को निकालें उसके 17 और 18 पद को, तो वहाँ मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन में के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, याह की स्तुति करो। हम देखते हैं कि योना कहीं और से नहीं, जब योना इस प्रार्थना को कर रहा है मछली के पेट से, वो भजनों को उद्धृत कर रहा है। उन तमाम भजनों के माध्यम से, उनको उन पे मनन करने के माध्यम से वो अंततः इस निष्कर्ष पर निकलता है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही होता है, उद्धार सिर्फ और सिर्फ यहोवा से ही होता है। हम देखते हैं योना यहाँ भजन को ही अपनी प्रार्थना में लेकर के आ रहा है। और क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पहला पापी नहीं है जिसे परमेश्वर से छुटकारे की आवश्यकता है, नहीं वो आखिरी पापी है जिसे परमेश्वर से छुटकारे की आवश्यकता है। वो जानता है कि भजन ऐसी प्रार्थनाओं से भरे पड़े हुए हैं, जबकि वास्तविक लोगों ने परमेश्वर से मदद की गुहार लगाई है। जब वो अपने आप को समस्या में पाया है, तब उन्होंने परमेश्वर से मदद की गुहार लगाई है उन्होंने, और उन सब ने क्या पाया है कि उद्धार अंततः परमेश्वर से ही होता है, उद्धार अंततः यहोवा से ही होता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर पापियों को स्वतंत्र करता है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमें हमारी बुरी परिस्थितियों से ही आज़ाद नहीं कर रहा था, सिर्फ हमें मछली के पेट से ही नहीं निकालता है, सिर्फ हमें तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं उन्हीं से हमें छुटकारा नहीं देता है, परंतु परमेश्वर हमें हमसे भी बचाता है, हमें हमारे स्वकेंद्रित जीवन को जीने से बचाता है। जो जीवन का नाश करने की ओर हम चले हैं, उस नाश के मार्ग से हमें बचाता है। वो हमें परमेश्वर से दूर भागने के मार्ग से वापस फिराता है, ताकि हम उसके आज्ञाकारी सेवक बन सकें, हम उसके आज्ञाकारी अनुयायी बन सकें। वो हमें उद्धार देता है, वो हमें बचाता है, क्योंकि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही से होता है। हम देखते हैं कि वही उद्धार वो दूसरे अध्याय में योना को देता है, वो योना को बचाता है। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जब नाविकों ने गुहार लगाई, मल्लाह ने गुहार लगाई, माझी ने गुहार लगाई, तो परमेश्वर उन्हें बचाता है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब निनवे के लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें बचाता है। वो हर समय जो लोग उसको पुकारते हैं, जो उसके मार्ग पे आते हैं, जो उसके मार्ग पे उसके द्वारा जो मार्ग दिया गया है उसके द्वारा उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो लोग परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं, क्योंकि उद्धार हमेशा परमेश्वर के ओर से ही आता है। हम देखते हैं कि अंततः परमेश्वर की ओर जाने वाला मार्ग हमें हमारे उद्धार, हमारे छुटकारे की ओर लेकर के आता है। 10वें पद में आप देखिए कि तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। कितना ही बड़ी विडंबना है कि जब परमेश्वर ने योना को सर्वप्रथम आज्ञा दी तो वो परमेश्वर की आज्ञा से दूर भागने लगा, लेकिन अब जब परमेश्वर ये मछली को जब आज्ञा देता है तो वो तुरंत परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर योना को यहाँ दूसरा अवसर दे रहा है ताकि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करे। वो परमेश्वर है
और वो जो चाहे वो कर सकता है, हर चीज़ उसके नियंत्रण में है। अगर वो चाहता है कि एक दूर भागने वाले भविष्यवक्ता को वापस उसे छुटकारा दे, वापस अपने मार्ग पर लाए, तो वो कर सकता है। अगर वो चाहता है कि निनवे जैसे दुष्ट देश को वो पश्चाताप का अवसर दे और उनको छुटकारा दे, उनको अपना उद्धार दे, तो वो भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, और यही बात उसकी ये पुस्तक हमें बताती है। और ख़ास करके इस योना नबी के पुस्तक के द्वारा वो हमें यही चीज़ सिखाना चाहता है। वो सिर्फ योना को नहीं सिखा रहा, पर योना के माध्यम से हम सब जो उसके लोग हैं, हम सब को वो सिखाता है कि वो सबसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हर देश के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग उस तक पहुंचने वाले हो सकें। हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और सिर्फ हमसे प्रेम ही नहीं, सिर्फ मुझसे या सिर्फ आपसे प्रेम नहीं, पर वो इस पूरे जगत से प्रेम करता है, वो इस संसार से प्रेम करता है। और यही चीज़ वो चाहता है कि जैसा मैंने अभी कहा कि हर देश से, हर जाति से, हर भाषा के लोग इस विश्व में जहाँ भी हैं वो परमेश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पे आए। सवाल उठता है कि अगर वो हमारा उसमें इस्तेमाल करना चाहता है इस अपने योजना को पूरा करने के लिए, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसके इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हैं? योना सर्वप्रथम तैयार नहीं था। हमारे बारे में क्या हम उसके इस योजना में तैयार, उस सहायता करने के लिए, हम के उसके इस योजना में शामिल होने के लिए क्या हम तैयार हैं? और वो सिर्फ हमारे जो तथ्य है, जो सच्चाई है मेरे प्रियो, वो ये है कि वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता है, परंतु वो उसने हमें आज्ञा दी है कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, हम इसके लिए अपने जो संसाधन परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसको हम दें, हम गवाही दें परमेश्वर की, और हम राज्य के लोगों तक पहुंच करके जाएं, उन्हें सुसमाचार को सुनाएं, ताकि देश देश के लोग इस बात को जान सकें। और परमेश्वर सिर्फ योना को ही दूसरा अवसर नहीं देता जीवन में, वरन परमेश्वर हमें इस मछली के पेट से योना को निकालने के द्वारा सिर्फ योना को अवसर ही नहीं दे रहा, वरन परमेश्वर हमें मसीह के एक चित्रण को भी यहाँ पे दे रहा है। आने वाले मसीह को भी हमारे सामने इस वचन में वो प्रस्तुत कर रहा है। आप यीशु मसीह का जो शब्द है लूका उसके 11 अध्याय 29 से 32 पद को सुनिए। यीशु मसीह कहते, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी तो वो कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लिए लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन उस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की ओर छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन उस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। पर यीशु मसीह कहते हैं कि योना के साथ होने वाली जो पूरी घटना है, वो घटना अपने आप में हमें यीशु मसीह की ओर हमारा इशारा करती है। परमेश्वर ने योना को भेजा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह था, यीशु मसीह आज के इस पीढ़ी के लोगों के लिए चिन्ह है। योना मछली के उस पेट में उस दफनाया गया, तो यीशु मसीह कब्र में दफनाया गया। योना को परमेश्वर उस मछली के पेट से जीवित निकालता है। हम देखते हैं कि अपनी कब्र से प्रभु यीशु मसीह भी जीवित निकलता है। हम देखते हैं कि निनवे के लोगों ने योना के द्वारा प्रचार करने पे अपने अपने पापों की से दूर फिरे, परमेश्वर से प्रायश्चित किया, परमेश्वर से पश्चाताप किया। और सवाल उठता है कि अब जो योना से बड़ा है, जो हमें पश्चाताप के लिए बुला रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसको सुनेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और हाँ, परमेश्वर चूँकि अनुग्रहकारी है, परमेश्वर चूँकि हमें अनुग्रह देता है, तो
तो हम बदल सकते हैं। हम जो परमेश्वर से दूर जाने के मार्ग पे हैं, हाँ, हम उससे फिर के परमेश्वर की ओर जाने के मार्ग पे आ सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है, वो हमें परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। अगर आप आज परमेश्वर की इच्छा से का विरोध कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध कर रहे हैं, और अगर वो किसी माध्यम से आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, तो मेरे प्रियो एक बार फिर से योना की ओर देखें। योना ने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा, पर परमेश्वर ने कैसे उसके साथ व्यवहार किया? उसने उसके ध्यान को उस आंधी, उस मछली के द्वारा अपनी ओर खींचा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो हमें दूसरा अवसर देता है कि हम परिवर्तित हो सकें, और वो हमें हर वो चीज़, हर वो संसाधन देता है जो इस परिवर्तन में जिसकी हमें आवश्यकता है। योना के लिए वो तूफान, प्रचंड तूफान, वो बड़ी मछली, और हम सब के जीवन में भी वो इस प्रकार से कार्य करता है, और अंततः हम सबको वो दूसरा अवसर देता है अपने पुत्र के द्वारा। उस उद्धार के लिए वो हमें देता है कि उद्धार जो उसके पुत्र के क्रूस के द्वारा है, उसके द्वारा वो हमें एक बार फिर से अवसर देता है। मेरे प्रियो, पर योना की पुस्तक एक और चीज़ हमें दिखाती है, वो दिखाती है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। वो हमें बताती है कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर के पीछे जाने का जब हम निर्णय करते हैं, जब हम पश्चाताप एक बार करते हैं, और उसके बाद जरूरी नहीं कि हर पूरा जीवन जो है हमारा वो परमेश्वर के साथ सही संबंध में बीत जाएगा। पर ऐसा नहीं है। हमें हर समय अपने जीवन को जांचते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, हम ऐसे समय में आते हैं जब हम संघर्ष करते हैं कि हम अपने पापी इच्छाओं की पूर्ति करें या फिर हम परमेश्वर के आज्ञाओं की आज्ञा को माने, परमेश्वर के नियम को माने। हम कई बार अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन की इच्छा में हम संघर्ष करते रहते हैं, हम उससे द्वंद्व करते रहते हैं। और मेरे ये पद हमें फिर से विचार करने की ओर उकसाते हैं कि हमारा संबंध जो है वो परमेश्वर से कैसा है, वास्तविक है, या फिर हमने एक बार पश्चाताप करके बस समझ लिया कि हमारा संबंध बेहतर हो चुका है। मेरे प्रियो, योना की पुस्तक हमें बताती है कि हमें बार बार परमेश्वर के पास आते रहने की आवश्यकता है। कई बार इस पुस्तक को, खास करके इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम ये सोचने लगते हैं, हम इस प्रलोभन में आ जाते हैं कि एक ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसे दंड मिला। तो अगर हमने दंड से बचना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हम इस पुस्तक को लेकर के यही एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों सही से करें, अगर हम नियमों को माने, तो हम परमेश्वर से आशीष को पाएंगे, जो आशीष हमें चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, इसके द्वारा परमेश्वर के सामने हम अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेन देन की प्रक्रिया में परिवर्तित कर देते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को वास्तविक रखें। यहोवा की ओर से उद्धार होता है, ये चीज़ कह करके योना हमें दिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है वो लेन देन की प्रक्रिया नहीं है कि हम कुछ अच्छा करते हैं उसके बदले परमेश्वर हमें आशीष देता है। वो हमें बताता है कि पूरा जो हमारा बचाया जाना है, पूरा जो हमारा उद्धार है, वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। इसलिए इस समय में हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप के ऊपर विचार करें, हम अपने आप को जांचें, इस सवाल को अपने आप से पूछें कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है। क्या आज हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसको लेन देन बनाया है, या हमारा संबंध परमेश्वर के साथ
वास्तविक है, जो हमारे नम्र होने और पश्चाताप ही पे टिका हुआ है। क्या हम प्रत्येक समय अपने पापों के लिए परमेश्वर के से क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने आ रहे हैं? मेरे प्रियो, सवाल उठता है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए अपना जीवन परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए सौंपेंगे? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे, या फिर हम अपने ही मार्ग पर चलते रहेंगे, जो मार्ग परमेश्वर से दूर जाता है उस पे हम चलेंगे? या सच में योना की तरह हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, हम परमेश्वर में आशा रखेंगे, उसकी मदद में आशा रखेंगे, उसके उद्धार में भरोसा करेंगे और उसके उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करके परमेश्वर के मार्ग पे आएंगे, या परमेश्वर से दूर जाएंगे? परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबको पे अनुग्रह किया है। परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दूसरा अवसर देने वाले परमेश्वर। अगर हम अपने पापों से फिर अगर हम पश्चाताप करें, प्रभु जी, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करें, तो आप हर समय हमें उद्धार के लिए, हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं। विनती करते हैं परमेश्वर की होने दें, जबकि हम प्रवृत्ति से घमंडी हैं, जबकि हम हर समय अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने कार्यों पर भरोसा करने के प्रवृत्ति में हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमें नम्र करें, दीन करें, कि हर समय हम अपने जीवन को जांचें और प्रभु जी अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें और आपके सामने पश्चाताप में आने वाले हो सकें। और अगर हम आपसे के विरोध के मार्ग पे हैं, आपसे दूर जाने के मार्ग पे हैं, परमेश्वर विनती करते हैं कि अपना अनुग्रह करें प्रभु जी, हमें उस मार्ग पे लेकर के आए जो मार्ग आपकी ओर जाता है। प्रभु जी, उस कलवरी के उस क्रूस के मार्ग पे लेकर के आए जो मार्ग हमें आप तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा हम समझ सकें परमेश्वर और आपके उद्धार को पे हम भरोसा कर सकें और उस उद्धार को हम अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन के लिए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आशीष वचन के लिए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। सभा यहीं समाप्त होती है।